प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के छठे अंक को श्लोक नंबर 6 से आगे पढ़ाना प्रारंभ करूँगा, क्योंकि हमने इस अंक का प्रारंभ पहले करा चुके हैं। श्लोक नंबर 5 तक पहले अध्यापन करा चुके हैं। आपने अब तक छठे अंक में पढ़ा कि वत्स देश के राजा उदयन ने अपना आरुणि से के द्वारा छीना हुआ राज्य पुनः वापस हस्तगत कर लिया है और वो अपने राज्य में सुख से रह रहे हैं। जब इस बात का पता राजा महासेन को चला तो उसने वहाँ से बधाई संदेश भेजा और जो वासवदत्ता की माँ के द्वारा भेजी हुई वसुंधरा नाम की धाय तथा महाराज महासेन के द्वारा भेजा हुआ रेभ्यस गोत्र का कंचुकी महाराज वत्सराज उदयन के दरवाजे पर उपस्थित है और वहाँ प्रतिहारी वहाँ समाचार महाराज को देती है। उनसे कहते कि आप महाराज से संदेश दो जाके कि हम वहाँ से महाराज महासेन के पास से संदेश लेकर आए। ऐसी स्थिति में प्रतिहारी उनको बताते कि क्योंकि महाराज की आज स्थिति ठीक नहीं है, वो दुखी हैं, विषाद में हैं, इसलिए उनको इस समय संदेश देने का उचित समय नहीं है। लेकिन कंचुकी कहता है कि आप जाकर कहो, ये भी वासवदत्ता से संबंधित संदेश ही है। तो फिर वो अंदर जाते हैं। तब महाराज उदयन के पास जब वो पहुँचते हैं, श्लोक नंबर 5 आपको जो पढ़ाया था वो था कि जब महाराज उदयन के पास जाते हैं तब तते पुरुष कंचुकी तिहारी धाय चे, और धाय जब कंचुकी कहता है कि संबंधी राज्यमिदम एत्य महान प्रहर्ष, श्लोक नंबर 5 से संबंधी राज्यमिदम एत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनम विषादा किम नाम देव भवता ने कृतम यदिशात। ये श्लोक नंबर 5 था। राज्यम पर्यफर्तम कुशलम चे देव्या। कंचुकी कहता है कि मैं अपने संबंधी के राज्य में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही, और स्मृत्वा पुनः संबंधी के राज्य में आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन वासवदत्ता के विषाद को, उसके मरने को, उसके जाने को याद करके दुख भी हो रहा है कि वासवदत्ता का निधन हो गया। किम नाम देव है, भाग्य कितना अच्छा होता यदि महाराज उदयन के राज्य को पुनः वापस हस्तगत करने के समाचार के साथ साथ यदि राजकुमारी वासवदत्ता का कुशल क्षेम का समाचार भी आता तो बहुत अच्छा होता। तो प्रतिहारी ऐसे भरता कि ये स्वामी हैं, आप इनके पास जाएं। धाय कहती, जय तू भरता, स्वामी की जय हो। राजा आर्य। अब श्लोक नंबर 6, 5 नंबर तक पढ़ा दिया था। पृथ्व्याम राजवंश्यानाम उदयस्तु अपि राजा से कुशली मया आकांक्षित बांधवा। महाराज उदयन वसुंधरा नाम की जो धाय और वत्स देश के रेभ्यस गोत्र के कंचुकी थे, उनसे पूछते हैं कि पृथ्व्याम राज्यवंशानाम उदय अस्त प्रभु, पृथ्वी के सभी राजवंशों को उदय करने में और अस्त करने में जो सक्षम है, पृथ्वी के सभी राजवंशों को उदय तथा अस्त करने में सक्षम महाराज महासेन, वासवदत्ता के पिता महाराज महासेन, अपि राजा से कुशली, क्या वह राजा कुशल हैं? महाराज कुशल हैं, महाराज महासेन कुशल तो हैं। मैं आकांक्षित बांधवम, जो मेरे साथ बंधुता चाहते हैं, मेरे साथ जिनका रिश्ता है, वह राजा महासेन कुशल तो हैं। ये श्लोक नंबर 6 है। कंचुकी, हाँ अथकिम कुशली महासेन है। कंचुकी कहता है, रेभ्यस गोत्र का कंचुकी, कि हे राजन, हाँ वो महासेन कुशल हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और ई अपि सर्वकुशलम पृच्छति, और यहाँ की सभी की कुशलता पूछते हैं। आप लोगों की उन्होंने कुशलता पूछिए कि आप कैसे हैं। महासेन से संदेशे, और महासेन का
ये संदेश है। हाँ, राजा आसनात् उत्थाय, राजा आसन से उठ करके, किम आज्ञापति महासेन, महासेन क्या आज्ञा देते हैं, महासेन ने क्या आज्ञा दी। कंचुकी कहता है सिद्ध समय तत् वेदेही पुत्र से, हे वैदेही के पुत्र महाराज उदयन वत्सराज, आपने जो उनकी आज्ञा का, उनके संदेश को खड़े होकर जो सम्मान किया, ये आपके बहुत अनुकूल ही है, आप बहुत ही गुणवान हैं, सम्मान के योग्य हैं, सबका सम्मान करने वाले हैं। ननु आसनस्थ एव, अब आप आसन पर बैठे बैठे ही भवता श्रोतव्यो, आप सुने महासेन का संदेश है। राजन, आप आसन पर बैठे बैठे ही उसका संदेश सुन लें। राजा यद आज्ञापित महासेन, जैसी महासेन की आज्ञा, उपस्थिति सिंहासन पर बैठ जाते हैं वापस पुनः। श्लोक नंबर 7। कंचुकी महाराज महासेन का कंचुकी कहता है दिष्ट्या परिय प्रथम राज्यम पुनः प्रत्यानीतम इते, भाग्य से महाराज महासेन ने संदेश भेजा कि भाग्य से आपने अपना राज्य पुनः वापस छीन लिया, वापस हस्तगत कर लिया, ले लिया है अपने शत्रु आरुणि से। कुते माने क्योंकि, कात्रा यपि असक्ता व न उत्साह तेषु जायते, प्रायण ही नरेंद्र श्री सोत्साह भुज्यते। है राजन, हमारे महाराज महासेन ने कहा है कि भाग्य से आपने अपना राज्य पुनः वापस छीन लिया है। देखो, कात्रा ये असक्ता, जो कायर होते हैं, असमर्थ होते हैं, न उत्साह तेसु जायते, उनमें उत्साह कभी पैदा नहीं होता है। कायर और असक्त लोग कभी उत्साह पैदा नहीं होता है, वो कभी वीरता नहीं दिखा सकते। आपने वीरता दिखाई और अपना राज्य पुनः छीन लिया, तो ये अच्छा रहा। प्रायण मन अक्सर नरेंद्र श्री राजलक्ष्मी से उत्साही भुज्यते, उत्साही लोगों के द्वारा ही भोगी जाती है। हे राजन, राजलक्ष्मी का उपभोग उत्साही व्यक्ति ही करते हैं, वीर व्यक्ति ही करते हैं, इसलिए आपने अपना राज्य वीरतापूर्वक वापस छीन लिया, ये बहुत अच्छा रहा। और राजा आर्य सर्वमेतत् महासेन निश्चय प्रभाव है। आर्य, ये सब तो महासेन का ही प्रभाव है। कुते माने क्योंकि। श्लोक नंबर 8। महाराज उदयन कहते हैं कंचुकी से, है आर्य, ये सब महाराज महासेन का ही प्रताप है। उनके प्रताप से, उनकी कृपा से ही मैंने अपना राज्य पुनः वापस छीना है। क्योंकि अहम अवजिते पूर्वे, मैं पहले अवजिते पूर्वे जब हार गया था, मैं पहले जब अहम अवजिते पूर्व, मुझे उन्होंने पहले जीत लिया था, पूर्वमन पहले, और तावत तब सुतई सहलालितो, और मुझे अपने पुत्रों के साथ, पुत्रों के समान मेरा लालन पालन उन्होंने किया। दृढ़म अभ्रता, उन्होंने तो मुझसे इतना प्यार किया कि उन्होंने पुत्रों के समान मेरा लालन पालन किया, लेकिन मैंने दृढ़म अभ्रता कन्या, मैंने बलपूर्वक उसकी कन्या का अपहरण कर लिया, उद्दंडतापूर्वक उसका अपहरण कर लिया। मया नैचे रक्षिता, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं जब पहले उनके द्वारा मुझे जीत लिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपने पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन किया, लेकिन मैंने फिर भी उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया, और लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाया। वो जल गई, उसका निधन हो गया। पर निधनन पीछे श्रुत्वा, निधन को सुनकर भी, जब उनको ये भी बताया उनका निधन हो गया मेरे कारण, तो महारानी वासवदत्ता के निधन को सुन करके भी तस्या तथाय मयि स्वता, उनकी मेरे प्रति वैसा ही अपनत्व है। वासवदत्ता के निधन को सुन करके भी उनका मेरे प्रति वैसा ही अपनत्व है। तो ननु यद उचितान, निश्चय ही जो मैंने वत्स देश को, ननु यद उचितान वत्सान, जो मैंने वत्स देश को जो प्राप्त किया है, जीता है। नरपो अत्र ही कारणम, यहाँ वो महासेन ही कारण है, वहीं नरप ने वो राजा ही यहाँ कारण है, उनके कारण मैंने दोबारा ये जीत हासिल की है, वही कारण। मैं पहले जब हार गया था तो उन्होंने सुतई से अलाली, तो पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन किया, पुत्रों के समान, पुत्रों के साथ ही, लेकिन मैंने उनकी कन्या का अपहरण कर लिया और उसकी रक्षा नहीं कर पाया। निधनमपि सुनत्वा, और उसके निधन को सुन करके भी उनका मेरे प्रति वैसा ही अपनत्व है, वैसा ही प्रेम है। ननु यतुचितान वत्सान, जो मैंने वत्स देश को जो दोबारा छीना है, तो ये इसमें वो राजा ही कारण है, उन्हीं के कारण मैं ये छीन पाया हूँ। ये था श्लोक नंबर 8। जो
श्लोक नंबर 8 है। अब है राजा हाँ है माँ। राजा कहता है है माँ। षोडशान्ते पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशली ननु। राजा कंचुकी से कहते हैं कि है माँ, लंबा सांस लेकर। षोडशान्तः पुरज्येष्ठा, अंतेपुर की 16 रानियों, 16 रानियों, अंतेपुर की 16 रानियों में ज्येष्ठा जो बड़ी हैं, अंतेपुर की महाराज महासेन की अंतेपुर की 16 रानियों में ज्येष्ठ नगर देवता, नगर देवी हैं जो मम प्रवास दुखार्ता, मेरे वहाँ से चले जाने पर, वासवदत्ता को मेरे द्वारा वहाँ से लेकर चले जाने पर दुखार्ता जो दुखी हैं, माता कुशलनी, वो माँ कुशल तो है, महारानी कुशल तो है। धाय कहती हाँ आरोगा भट्टनी, महारानी कुशल है। भर्तारम सर्वगतम कुशलम पृच्छति, है राजन वो कुशल है और आपकी सभी रूप से कुशलता पूछती है, आपके बारे में कुशल, वो आपके बारे में आपकी कुशल क्षेम पूछ रही है। राजा कहता सर्वगतम कुशलम इति, हाँ सब कुछ कुशल ही है, बड़ा दुख के साथ कहता है हाँ सब कुछ कुशल ही है। ईदृशम कुशलम, बस कुशलता ऐसी ही है, दुख के साथ कहता है कुशलता तो कुछ ऐसी है, क्योंकि वासवदत्ता तो का निधन हो गया तो उसके बाद किस बात की कुशलता, इसलिए वो कहता है। तो धाय माँ इदानी भर्तरम मति मात्रम संतप्तुम, है राजन माँ इतना मत करें, इतना अतिमा बहुत अधिक संताप, है राजन आप इतना संताप नहीं करें, आप इतना दुखी नहीं हो। क्यों कंचुकी कहता है धार्यतु आर्यपुत्र, है आर्यपुत्र आप धैर्य धारण करें, आप दुखी नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, धैर्य धारण करें। क्योंकि उपरता अपि अनुप्रता, उपरता मन मर कर के भी अनुप्रता नहीं मरी है, वे वासवदत्ता तो मर कर के भी नहीं मरी है, क्योंकि महासेन की पुत्री वासवदत्ता एवं अनुकंप माना, जो इतना प्यार आपसे मिल रहा है पुत्र आर्यपुत्र, जो आर्यपुत्र का इतना प्यार उनको मिल रहा है मरने के बाद भी। अथवा अब श्लोक नंबर 10 इस अंक का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ लें। श्लोक नंबर 10, जब पूछा कि महारानी आपसे कुशल क्षेम पूछ रही, तो राजा को वासवदत्ता की याद आ गई, वासवदत्ता की याद में वो दुखी हो गए बहुत। तो धाय ने कहा खैराजन आप दुखी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा आप परेशान नहीं हो, जिसको जानना था वो चला गया। कंचुकी तब महाराज को धैर्य धारण बंधाते हुए कहते हैं राजन अब धैर्य धारण करें, वो राजकुमारी वासवदत्ता तो मर करके भी नहीं मरी है, जो आप इतना प्यार कर रहे हैं। और फिर जिसकी का समय हो गया, जिसका मृत्यु काल आ गया, उसको रोकने में कोई सक्षम नहीं, उसमें आप कारण नहीं है, वो तो देव ही कारण है, भाग्य ही कारण है। इसलिए अब श्लोक नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कंचुकी कहता है, वासवदत्ता का कंचुकी, महासेन का कंचुकी आर्य महाराज उदयन से कहता है, वत्सराज उदयन से कि है राजन कहे कम शक्तो रक्षितो मृत्यु काले रज्जु छेदे कै घटम धारयन्ति एवं लोकः तुल्ये धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते चे। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकस्तुल्यो वनानां, लोकस्तुल्ये धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते चे। ये बहुत मुख्य श्लोक है, ये 10वां श्लोक बहुत मुख्य है। कहा कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, है राजन कहा माने कौन, कम किसको रक्षितुम रक्षा करने में समर्थ है मृत्यु काले, मृत्यु काल आने पर। है राजन राजकुमारी वासवदत्ता का अंत समय नज़दीक आ गया था, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था, इसलिए वो चलेगी, इसमें आप कारण नहीं, और आप उसको बचा भी नहीं सकते थे जब समय आ गया। क्योंकि कहे कम शक्तो रक्षितुम, कह माने कौन, कम माने किसको, रक्षितुम रक्षा करने में समर्थ है, शक्तमन समर्थ, कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ है मृत्यु काले, जब मृत्यु काल नज़दीक आ जाए। मृत्यु काल जब आ जाए तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जिसका मृत्यु काल आ गया, मृत्यु का समय निकट आ गया, उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी मृत्यु से कोई उसको बचा नहीं सकता। तो वासवदत्ता का मृत्यु काल आ गया था,
इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। इसमें आप कारण नहीं, इसलिए आप धैर्य धारण करें, हिम्मत रखें, भाग्य में जो लिखा था वही तो होगा। इसलिए कह कम सकतो कौन किसको की रक्षा करने में समर्थ है मृत्यु काल आने पर, क्योंकि है राजन रज्जु छेदे। यदि कुएं में जो रस्सी है, जो घड़े के बंधी हुई रस्सी जो कुएं से पानी खींचती है, यदि वो रस्सी टूट जाए तो कुएं में गिरने से घड़े को कौन बचा सकता है। रज्जु छेदे, रस्सी के टूटने पर के घटम धारयंती, कौन घड़े को रोक सकता है। रस्सी बांध करके घड़े में पानी खींचा जाता है कुएं से, और यदि वो रस्सी टूट जाए तो घड़े को कोई भी कुएं में गिरने से बचा नहीं सकता। ऐसे जब मनुष्य के जीवन की डोर टूट जाती, जीवन रूपी रस्सी टूट जाती है, तो उसका वो मृत्यु निश्चित ही होती है। वो यमलोक में जाने से उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए वासुदेवता की जो जीवन की डोर थी वो टूट गई, जीवन की रस्सी टूट गई थी, इसलिए वो उसको जाना ही था। इसलिए आप इसमें अपने आप पश्चाताप नहीं करें, हिम्मत रखें। है राजन एवं लोकस्तुल्य धर्म वनानाम, है राजन ये लोक और संसार तो तुल्य समान है धर्म, इस संसार का धर्म तो समान है, वनानाम वनों के समान, ये संसार तो वनों के समान। जैसे काले काले छिद्यते रुयते चे, समय समय पर वन में पेड़ छिद्यते कटते रहते हैं, और रुयते और उग जाते हैं। समय समय पर वन में पेड़ काटे जाते रहते हैं और उग जाते हैं, और समय पाने पर दूसरे पेड़ उग जाते हैं। वैसे संसार में जिनका मृत्यु काल आ गया वो लोग चले जाते हैं और दूसरे लोग जन्म ले लेते हैं। संसार में यही ऐसा ही क्रम चलता रहता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको आना है वो आएंगे। उसमें आप करनी, आप किसी को रोक नहीं सकते, ना किसी को जाने से रोक सकते हैं, ना ही किसी को आने से रोक सकते हैं। वासवदत्ता का मृत्यु काल आ गया था, इसलिए उनका निधन हो गया, वो चली गई, इसमें आप कारण नहीं है। इसलिए आप धैर्य धारण करें, हिम्मत रखें, अब ज़्यादा अधिक पश्चाताप नहीं करें। ये श्लोक इस अंग का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें मालिनी छंद है, जिसका धारण होता है नन मयु तेयम मालिनी भोगी लोकई, और इसमें शांत रस है और प्रसाद गुण है। बहुत बहुत धन्यवाद।